बड़ी खबर सामने आ रही है लगातार, और ये खबर आप समझे जिस तरीके से जो ताजा हालात हैं उसके लिए बेहद अहम तस्वीर निकलकर सामने आई है। ब्रेकिंग के साथ बुलेटिन की शुरुआत। अहम खबर ब्रेक कीजिए, दिखाइए दर्शकों को। नाज़रीन, बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट हो गई है। जिस चीज का खतरा था, जिस खदशे का इजहार किया जा रहा था, अब हालात कुछ उसी तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि हम अभी भी उम्मीद करते हैं कि उस तरफ मामलात नहीं जाएंगे, लेकिन जो डेवलपमेंट हो गई है वो बड़ी खतरनाक है। जरा सिक्योरिटी सूरत हाल की बात करते हैं। सिंदूर 2 ऑपर था भारत, और हम ये सोच रहे थे, आम लोग, आम पाकिस्तानी, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर 2 का तरीकाकार कुछ तब्दील हो गया। और तरीकाकार ये है कि इंडिया ने भारत नेपाल की सीमा पर तैनात सशस्त्र सीमा बल ने सोनौली बॉर्डर क्रॉसिंग पर जॉर्डन ब्राउन नाम के इस अमेरिकी नागरिक को दबोचा है। अमेरिका का एक और अलेजिड स्पेशल फोर्सेस का सोल्जर पकड़ा गया। कहां पर? नेपाल के बॉर्डर के ऊपर। कर क्या रहा था यहाँ पर? अब आपको बताते हैं कि ये कितना खतरनाक पैटर्न है। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले भारत ने म्यांमार जाने की कोशिश करते हुए एक CIA एजेंट मैथ्यू वेंडाइक को पकड़ा था। मैथ्यू वेंडाइक के साथ भी 6 यूक्रेनी एजेंट्स पकड़े गए थे। यानी अमेरिका और यूक्रेन के एजेंट्स भारत के खिलाफ कुछ न कुछ बड़ा षड्यंत्र करने में लगे हैं। ऐसा हुआ, और क्यों हुआ, वो उसका मास्टरमाइंड भी पकड़ा गया, ज्ञातकार थे उनको भी पकड़ दिया गया है। अब इनसे सारी पूछगछ भी होगी। खौफनाक किस्म का फटा बढ़ गया है। सूरत-ए-हाल नाज़रीन उस लेवल पर पहुंच गई है कि जहां पर पूरी दुनिया इसकी लपेट में, लगभग पूरी दुनिया आ चुकी है। मैथ्यू वेंडाइक को कोलकाता से गिरफ्तार किया गया था। ये भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों से म्यांमार घुसने की कोशिश कर रहा था। मैथ्यू वेंडाइक से पहले बांग्लादेश में एरेविल जैक्सन नाम का एक पूर्व सैनिक मरा मिला। एरेविल जैक्सन भी एक पूर्व अमेरिकी सैनिक था, लेकिन बांग्लादेश में एक एजेंट की तरह पहुंचा था। ये बांग्लादेश में बैठकर भारत के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा था। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि एरेविल जैक्सन PM मोदी के खिलाफ भी जानकारियां जुटा रहा था। दावों को सच माने तो रूस और भारत की खुफिया एजेंसी ने मिलकर एरेविल जैक्सन को अंजाम तक पहुंचा दिया। मैथ्यू वेंडाइक को पकड़ने में भी भारत और रूस की खुफिया एजेंसियों ने शानदार काम किया। यानी भारत के सभी पड़ोसी देशों में अमेरिकी एजेंट्स पकड़े जा रहे हैं। ये सभी अमेरिकी सेना से जुड़े हैं, फिर चाहे म्यांमार का मैथ्यू वेंडाइक हो, बांग्लादेश का एरेविल जैक्सन, और अब नेपाल जाता जॉर्डन ब्राउन। क्या ये नेपाल से चाइना में घुसने की कोशिश कर रहा था? क्या भारत में कुछ एक्शन था? क्या नहीं था? वो चीजें अभी तक हमारे सामने नहीं है। ही इज नॉट अनडॉक्यूमेंटेड, डॉक्यूमेंट्स हैं इसके पास, ही इज अनट्रैक्ड। तो अब जाके बैंगलोर में रेड होगी, भैया कहां है तेरा दोस्त, निकाल भाई, तेरा पासपोर्ट नहीं है वहां पर, तो पता चल जाएगा, है तो और पता चल जाएगा आपको। आप अनडॉक्यूमेंटेड हो सकते हो, एक्सीडेंट की वजह से किसी ने आपकी चीजें चुरा ली, ये कर लिया, वो कर लिया, बट अगर आप 6-8 महीने तक इधर उधर घूम रहे हो और आप फिर भी घूम रहे हो इधर उधर, आपके पास पैसे होने चाहिए, एक सोर्स होना चाहिए पैसे का। आप रहते कहां हो, सोते कहां हो, पैसे कैसे देते हो, बॉर्डर्स कैसे क्रॉस कर रहे हो, कौन था आपका ट्रांसपोर्टर, कौन सा इनफॉर्मल रूट था, किस बंदे ने कहां छोड़ा, बड़े सारे सवाल आ जाते हैं। और अगर ये रूट के बारे में जो बता रहा है इसका, तो भैया फिर पूरा पता चलेगा कि भाई अगर रूट में आप अकेले तो आ नहीं सकते, पूरा लोग होंगे, उसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, उसके पैसे होंगे, नॉलेज होगा, और सारे सब चीजों का कॉम्बिनेशन होगा। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद है मैं उनका तारुफ करवाती हूँ। डॉक्टर कमर चीमा हमारे साथ मौजूद है, इंटरनेशनल रिलेशंस के एक्सपर्ट है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब फॉर जॉइनिंग मी इन द प्रोग्राम। मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं। थैंक यू वेरी मच जनरल साहब फॉर जॉइनिंग मी इन द प्रोग्राम। डॉक्टर साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, इंडिया ऑपरेशन सिंदूर 2 कर रहा। वाशिंगटन पोस्ट ने तो बड़ी तफसीली रिपोर्ट छाप दी, और हम भी ये देख रहे हैं कि यहाँ ऐसे लोग निशाना बनाए जाते हैं जो तारीख आज़ादी है, कश्मीर से जुड़े हुए हैं, या यहाँ जो हम अपने भाइयों की मदद कर रहे हैं अखलाकी तौर पर या सफारती तौर पर या सियासी तौर पर, उनको कत्ल किया जाता है, निशाना बनाया जाता है स्लीपर सेल्स के जरिए। और ये जो है, ये रविश जो है, हम किस तरह इसका सद्भाव कर सकते हैं और किस तरीके से ये इंडियन एजेंसीज जो है उनको एक वापस धकेल सकते हैं, लगाम डाल सकते हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि आपने बिल्कुल राइटली कहा कि ये ही ऑपरेशन सिंदूर 2.0 है।
इंडिया एक सस्ती जंग लड़ने का आदी है। देखना यह है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को, पर्टिकुलरली नॉर्थ अमेरिका, कनाडा, अमेरिका और यूरोप को देखना है कि क्या वो एक ऐसी रियासत जो दूसरे मुल्कों में हुकूमतें भी गिराना चाहती है, वहां पे लोग उनके बारे में कैंपेन्स भी चला रहे हैं कि यहां पे निकलें, और अब ये कनाडा और अमेरिकन को मार रहे हैं वहां पे जाके, क्या ऐसी रियासत के साथ ऐसे ही ट्रीट करना है जैसे वो कर रहे हैं? और इसके ऊपर इंटरनेशनल लॉ मौजूद है, लॉ ऑफ ट्रीटीज मौजूद है, बाकी जो बैनुल अक़वामी कवानीन मौजूद हैं, लेकिन अभी भी उस तरह डिसीजन नहीं लिए जा रहे जिस तरह लेने की जरूरत है। बट सवाल यही है, मैथ्यू वैन डाइक जैसे यहां पर बड़े सारे बड़े सारे घूम रहे हैं, तो अगर ये घूम रहे हैं तो फिर ये यहां पर भी कुछ चक्कर है। तो मेरा सवाल ये है, क्या एक और मैथ्यू वैन डाइक पकड़ा गया क्या साहब? है कि नहीं? क्या एक और मैथ्यू वैन डाइक पकड़ा गया? आपका क्या प्लान था यहां पर? क्या करने की कोशिश कर रहे थे? क्या था, क्या नहीं था, उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी और उसके बाद आपको देखेगा कि भैया फोन आएगा मार्को रूबियो का, जयशंकर साहब को, यार इसको भी पास्ता खिला दो यार, क्या कर रहे हो यार। अब जो इसके 2 फोन हैं वो विल बी द की टू द इंटायर इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि उसके अंदर जीपीएस रिकॉर्डिंग्स होंगी, ये कहां घूम रहा है, कम्युनिकेशन होगा, इनक्रिप्टेड चीजें होंगी, पैसे के लिंक्स होंगे, और इसका ट्रू पर्पस भी कहीं ना कहीं उधर पे हो सकता है। क्योंकि आप जितना मर्जी डिलीट कर लो साहब, जितना मर्जी डिलीट कर लो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, भारत ने एक अमेरिकी एजेंट को पकड़ा है। जी हाँ दोस्तों, ये अमेरिकी सेना में 6 साल तक काम कर चुका है और ये भारत में चोरी छुपे घूम रहा था और भारत के रास्ते नेपाल भागने की कोशिश कर रहा था। क्योंकि आपको पता है कि भारत ने जब से ऑपरेशन सिंदूर चालू हुआ है उसके बाद से पूरी बॉर्डर पर कड़ी निगरानी रखी है और किसी भी देश के नागरिक को बिना पासपोर्ट पूछताछ के कहीं भी आने जाने की कोई भी इजाज़त नहीं है। ये देखते हुए भी ये भागने की कोशिश कर रहा था नेपाल के रास्ते, और उसके बाद क्या था, भारत ने इसे दबोच लिया। क्योंकि हमें पता है कि भारत में अमेरिकी CIA कुछ ना कुछ तो करना चाहती है, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पा रही है, क्योंकि हमारी सेना काफ़ी तगड़ी और मजबूत है, हर समय चौकन्ना है। दोस्तों, वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चली जाता है, ठीक है जी। तो ये बड़ी क्यूरियस सा केस है, मैंने सोचा जितना मेरे पास इन्वेस्टिगेशन आया आपके सामने रखूं एंड क्लियरली देखें भाई हो क्या रहा है। इसके ऊपर नजर मैं रखूंगा आपके लिए, एंड वी विल कीप अपडेटिंग यू। बट तब तक वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। एंड ऑफ कोर्स, अगर आप इस चैनल की तरफ सपोर्ट या कंट्रीब्यूट करना चाहें, यूज द QR या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट से आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ऑल्सो हमारा वेबसाइट www.thedeftalks.com को जरूर देखिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।